हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें अभी मैं आपको कुछ अभ्यास अ, थोड़ा सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं अभी मैग्नेटिक फील्ड पर कुछ लास्ट वीडियो क्लिप्स में डिस्कस किया था, उस पर मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हूँ। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने बताया था कि आपको कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहना है और कंटिन्यूअस आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके फिर सॉल्विंग में इन्वॉल्व होना है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट और बात है कि जैसे कि अभी हम लोग सारे मैं टॉपिक का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ये क्या होता है कि आपको टाइम लगता है। तो उसके लिए मैंने एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट कर रखा है कि आपको उसके जो नोट्स हैं, जो मेरा खुद का जो बनाया हुआ नोट्स है ना, वो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो हमारे सूरत ऑफलाइन सेंटर से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6353515436, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो आपका जो जो कंटिन्यूअस जो करंट टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, इंटरनल टेस्ट सीरीज है, हमारा सोल पर्पस है कि आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप जो भी कहीं पर भी टेस्ट दे रहे हैं ना, उसमें स्कोर को राइज अप किया जाए, ठीक है ना। और इसमें मेरा बहुत एक सिंप्लीफाइड तरीका से मैं काम कर रहा हूँ। तो देखो अभी हम लोग ये करते हैं और आई होप कि अगर हम लोग ऐसे कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा मैं एक दो क्वेश्चंस देखता हूँ। जैसे मान लीजिए एक अभी क्वेश्चन है, इस तरह का कोई एक मैग्नेट, मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, साउथ है, और जो रेडियस जो दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, और इसमें एक करंट पास कर रहा है आई 1 एम्पियर है, ठीक है। और यहाँ आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है, इट इज़ द 1 टेस्ला, राइट। तो ये जो आपको इस पर फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। मतलब बस एक जस्ट मैं प्रैक्टिस ओरिएंटेशन कर रहा हूँ कि जिससे कि आप डेली टू डेली में आप मैनेज करें अपने आप को, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपको नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है, ठीक है ना। जैसे ये आपका नॉर्थ हुआ, इधर साउथ, तो आउटसाइड में आप देखिए ये जा कर के ऐसे है ना। तो बाहर में ये आपका यहाँ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इसमें तुम्हें एंटर कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ से नॉर्थ से निकल रहा है, तो मतलब ये इस तरीके से जाएगा। तो आप देखो ये वेक्टर बी जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर है किसका, एल का। एल मतलब तुम्हारा क्या हुआ, करंट हुआ, राइट। तो आप बताओ कि ये तो इस केस में एफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और एफ जो होगा आपका आई एल बी हो जाएगा। तो आई तुम्हारा कितना है, मतलब ये एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, या यूज नहीं, एफ इजकल टू आई एल बी साइन थीटा होगा, और थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है, तो ये 1 हो रहा है, राइट। तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी, तो आई हो गया अपन कितना, 1 एम्पियर। एल देखना 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इतना ही दूर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। बाकी बाहर में मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग लॉन्ग मैग्नेट में ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, वेरी वीक होता है। तो जो भी कंटेंट मैग्नेटिक फील्ड है इधर है ना, तो ये करंट रेडियस पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 1 इंटू 8/100 इंटू 1, तो 8/100, तो ये 0.08 न्यूटन, ठीक है। और इसका डायरेक्शन आप बताओ, देखो एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो ये देखना तुम्हारा फिंगर है, ठीक है ना। ये जो है फिंगर है, और ये इसको मतलब ये एल क्रॉस बी एक्चुअली है क्या, ये थंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थंब। और किसका, राइट हैंड का, ठीक है, राइट हैंड का। तो देख लो ये तुम्हारा वेक्टर एल इधर हुआ, और वेक्टर बी जो हुआ आपको इधर नॉर्थ टू साउथ, तो एल क्रॉस बी, ठीक है ना। तो ये ऐसे, तो इसका मतलब कि आपको ये जो थंब जा रहा है, थंब वो माइनस के कैप, ठीक है, माइनस के कैप। तो ये अपना एक हो गया। इसमें और भी एक दो ऐसे सिंपल सिंपल मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये किया जा रहा है इसलिए कि आप प्रैक्टिस करो। इसका जो हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस में लगो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये मान लो करंट आई है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में है ना। और मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और ये करंट वायर का जो लेंथ दिया हुआ है ये मान लो एल है ना।
तो इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। तो तुम देख लो, ये तो ये तुम्हारा वेक्टर एफ इजकल टू आई एल क्रॉस बी। तो आई हो गया, करंट हो गया, और ये लेंथ एल है, ठीक है ना। वेक्टर एल तुमको देख लो तुम्हारा एक्स में है, तो एक्स का मतलब क्या होता है आई, और ये बी नॉट आई प्लस जे प्लस के कैप, राइट। तो अब ये बताओ आई क्रॉस आई क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, और आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप होगा, और आई क्रॉस के क्या होगा तुम्हारा माइनस जे कैप हो। तो जो फोर्स आ रहा आई एल बी नॉट, इसका के कैप और ये माइनस जे कैप, ये आ गया वेक्टर एफ। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई एल बी नॉट के कैप माइनस जे कैप। देखना इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। तो के माइनस अगर तुम मॉड लोगे तो ये पूरा, तो इसमें तुम्हारा मेन इसका ये तो मैग्नीट्यूड है, तो के माइनस जे कितना होगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। तो इसमें ये जो कितना हो गया, आई का के का 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 90, तो ये 0 हो गया, तो ये √2 हो गया। तो ये आपका मॉड ऑफ एफ इजिकल टू आई एल बी नॉट, और ये आपका √2, तो √2 आई एल बी नॉट, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ऐसे, ठीक है। तो ये मैं अभी बहुत सिंप्लीफाइड, और धीरे धीरे हम लोग अब हर तरह का, जिस तरह का हमारा मतलब टेस्ट सीरीज होगा, मतलब जेई मेंस जेई एडवांस एवरी, वो हम लोग अप्रोच करेंगे, बहुत स्मूथली अप्रोच करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि इंटेंसिव कुछ, आप डेली टू डेली अभ्यास, अभ्यास डेली, ठीक है ना। ये अपना मेन टारगेट है, अभ्यास डेली। आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन, और ये बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है। और कैसे प्रिपेयर करोगे, मतलब सेल्फ नोट्स आप प्रिपेयर करो। आप जहाँ भी कोचिंग क्लास ले रहे हो, उसी नोट्स में से तुम्हें वही चीज़ लिखना है जो तुम्हें याद नहीं रहता है, सारा का सारा चीज़ नहीं। एक बार तुम कर चुके हो, एक बार उसके पढ़ करके उसी का नोट्स बनाओ जो तुम्हें याद नहीं रहता, जिसमें तुम कंफ्यूज रहते हो, जहाँ पर तुमको प्रॉब्लमेटिक एरिया पहचानना जरूरी है, अपने नोट्स में से निचोड़ना है आपको, राइट। तो ये ध्यान देना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपका स्टडी जो होगा सिस्टमेटिक हो जाएगा, राइट। अभी मैं एक और प्रॉब्लम तुमको डिस्कस करता हूँ। देखो तुम लोग, जैसे मान लो ये सीलिंग है, इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये एक वायर है, और ये मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम्हारा माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब माइनस के कैप में, ठीक है ना। ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, ये जेड बाहर की तरफ है, और अपन मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड में जा रहा है, और ये करंट प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इधर, है ना। अब इसमें क्या है, इसका मास मान लो m, तो तुम्हें क्या करना है कि एक बार करंट ऐसे लेना है पहली बार में, और दूसरी बार में करंट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद इसका जो फोर्स में जो बदलाव आ रहा है, इसका टेंशन में बदलाव आ रहा है, वो निकालना है कि कितना का चेंज हुआ। समझ में आ रही है बात, कि अभी मान लो इस केस में आई आपका प्लस एक्स में जा रहा है, या बोले तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना, और फिर माइनस एक्स में ले लो। तो आज ये ध्यान देना, फील्ड जो है ना यहीं तक है, ये वाले वायर पर फील्ड नहीं लग रहे, फोर्स नहीं लग रहा। तो ये देख लो तुम्हारा इसमें वो करंट जो है, तो वेक्टर एल क्या है, परपेंडिकुलर टू बी है, तो तुम्हारा क्या होगा, एफ मैक्सिमम होगा। तो ये तुम्हारा मान लो कि ये लेंथ ए दिया हुआ है, तो मैक्सिमम होगा, तो आई एल बी, या बोले तो आई ए बी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, सॉरी। और डायरेक्शन देख लो आपको, ये अंगुली फिंगर है, ये तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई एल एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी एक्चुअली है क्या, ये थंब है, क्या है, थंब है। एल क्या है, तो फिंगर है, और वेक्टर बी क्या है, ये पाम है, ठीक है ना। तो ये सब थंब पाम फिंगर, ये क्या खेल है पूरा चैप्टर। इसमें मैं बोलता हूँ ये बायोलॉजी का चैप्टर जैसा लगता है मुझे। इसमें फिंगर मतलब वेक्टर एल, थंब मतलब ए क्रॉस बी, और ये सब ध्यान देना है कि आपका थंब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो किस ओरिएंटेशन में कैसा होगा, ऐसे हुआ तो ए क्रॉस बी कैसा होगा, ऐसे हुआ तो कैसा होगा, ये सब ऐसा नहीं कि ऑलवेज ऐसा ही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो, तो ये तुम्हारा अभी ये
अंगुली है, फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर के, तो थंब कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो देख लो इसमें mg नीचे लग रहा है, IAB तुम्हारा ऊपर लग रहा है, ये FS मतलब स्प्रिंग फोर्स, तो FS जो है स्प्रिंग फोर्स, तो FS प्लस IAB इज इक्वल टू mg हुआ। तो FS इज इक्वल टू अपन कितना हुआ, mg माइनस IAB, तो ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड केस ले लो आप, जिसमें तुम्हारा डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब ये आपका स्प्रिंग है, ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अब डायरेक्शन को बदल लो। ठीक है, तो ये देखना mg नीचे लगेगा, ये तुम्हारा जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो देखना है चारों उंगली आपका ये जो हो गया, ये उंगली क्या फिंगर है, तो इधर इसमें IAB कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है IAB, और ये हो गया तुम्हारा FS है ना। तो इसमें अब ये देखो कि ये FS इज इक्वल टू IAB प्लस mg, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया, और पहले तुम्हारा इसमें आया है ये FS डैश, और FS इज इक्वल टू IAB माइनस mg, ठीक है ना, mg माइनस IAB, mg माइनस IAB, तो ये सब ट्रैक करो, तो ये mg कैंसल, तो ये जो डेल्टा FS होगा वो 2IAB, ठीक है, न्यूटन, 2IAB न्यूटन। तो आई होप आप ये सब ऐसे धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करने का ट्राई करो, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग कुछ कुछ ऐसा सीखते हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्विंग हो गया, और अगला जो हम लोग इसमें कुछ क्लिप्स हैं, वो जैसे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी कुछ बचा हुआ है, वो अभी हमारा नेक्स्ट फोकस पॉइंट से ही आने वाला है, EMI और आपका AC, ठीक है ना। और जो 11th में है आपका थर्मोडाइनेमिक्स, राइट, थर्मोडाइनेमिक्स, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू।